बोलिए बेलवानी मैया की जय। भक्तों, आप सभी को ज्ञात होगा कि कुछ ही दिन के बाद में शारदीय नवरात्रे आने वाले हैं। नवरात्रों में सभी लोग अपने अपने घरों में माँ भगवती की कलश स्थापना करते हैं, ज्योति अखंड ज्योति जलाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करते हैं, व्रत करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि नवरात्रों में सर्वप्रथम कलश स्थापना का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। वैसे तो कलश स्थापना हर पूजा पाठ में की जाती है, लेकिन नवरात्रों के समय में कलश स्थापना करने का अलग महत्व होता है। क्यों कि उसके साथ साथ में इस तरह का एक मिट्टी का कुंडा लिया जाता है। इसमें मिट्टी या किसी भी नदी का रेत बालू बिछाई जाती है। उसमें कलश उसमें ये जो मेरे हाथ में है ये बोए जाते हैं। इसका महत्व क्या है? ये कुंडा पंच तत्व का बना हुआ है। इसको इसकी मिट्टी को पानी से गूंदा गया है। कलाकार ने इसको बनाया है, हवा में और सूर्य की रोशनी में सुखाया गया है और अग्नि में तपाया गया है, इसलिए इसको पंचतत्व कहते हैं। इसमें हमने ये धरा तैयार कर दी है। इसको पृथ्वी भी कह सकते हैं, धरा कह सकते हैं। इसमें जौ बोने का विधान है। जौ क्या है? जौ ब्रह्मा का प्रिय है और ब्रह्म स्वरूप है। और जब हम इसमें इस प्रकार जौ बो देते हैं और इसमें से जब इसमें अंकुर निकलते हैं, अंकुरित होते हैं, तो ये अन्नपूर्णा का स्थान हो जाता है। अंकुर जब इसमें निकलते हैं और ज्यों-ज्यों ही ये नवरात्रों में जिस प्रकार बढ़ते हैं, तो ये दिखाते हैं कि हमारा आने वाला समय, चाहे व्यापारी का व्यापार करने का हो, नौकरी पेशा वाले का नौकरी करने का हो, किस तरह हमारी बरकत होगी, किस तरह हमारी तरक्की होगी, उसका संकेत करता है। तो प्रथम स्थान ये जौ बोने का है। उसके बाद हम कलश लेते हैं। कलश मिट्टी का हो, तांबे का हो या पीतल का हो। सबसे अच्छा मिट्टी का कलश होता है, उसके बाद में तांबे का, उसके बाद में कोई भी हो जो उपलब्ध हो उसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने ये कलश लिया है। कलश को हम बहुत अच्छी तरह सजाएंगे। इस पर सबसे पहले 5 मैं दिखाऊंगा उधर को स्वास्थ्य के निशान बनाएंगे। इस तरह हमने ये 5 स्वास्थ्य के निशान बना दिए हैं। कलश को इतने अच्छे से सजाना चाहिए जैसे कि माँ भगवती के दरबार को सजाया जाता है। अब इसमें हम कलावा बांधेंगे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तामे बंदावी रक्षे माचल माचला। इस तरह
हम कलश को कलावा बांधेंगे। अब हम आपको बताते हैं कलश क्या है। कलश के मुख्य भाग में भगवान विष्णु का वास है, कंठ में भगवान शिव का वास है और नीचे के भाग में ब्रह्म स्थान है। ये त्रिदेव भी कहलाता है। अब हम इसमें एक सुपारी डालेंगे, एक लौंग का जोड़ा डालेंगे, एक इलायची डालेंगे, एक ये हल्दी की गांठी डालेंगे और ये दुर्वा हमने डाल दी है। और वैसे तो स्वर्ण की कोई भी चीज़ चांदी की डालनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम 1 रुपये का, 10 रुपये का, जो श्रद्धा जो भी हो उसको सिक्के को डालें। अब हमने इसके ढक्कन को बांध दिया है। ये हमने ढक्कन लगा दिया है। हमने ये आम के 8 पत्ते लिए हैं। इसको हम इस प्रकार रखेंगे जैसे कि ये अष्टकमल, अष्टदल, अब ये हमारे अष्ट दल बन गया है, अष्ट कमल है। यह लक्ष्मी का स्वरूप हो गया है। इसमें हम थोड़े चावल रखेंगे और अब नारियल रखेंगे। नारियल रखने से पहले हम इसको स्वास्तिक का निशान लगाएंगे। और ये दक्षिणा रखेंगे, एक सुपारी, एक इलायची और एक लौंग का जोड़ा रखेंगे। ये देखिए हमने इस तरह रखा है और इसके ऊपर चुनरी लपेट देंगे हम। ये हमने चुनरी लपेट दी है। और इसको कलावे से हमने बांध दिया है। अब भक्तों, बहुत से लोग अज्ञानतावश इस नारियल को कोई ऐसे रख देता है, कोई ऐसे रख देता है, लेकिन ध्यान रहे कि नारियल का ये हिस्सा हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये नारियल का मुख कहलाता है। जो नारियल अपने वृक्ष पे जिस तरफ से लगा होता है उसी तरह के हिस्से को इसका मुख कहते हैं। इसलिए इसकी स्थापना हमेशा इस तरह करनी चाहिए और मंत्र पढ़ना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाम, मंगलाय तनो हरि। अब हमारा ये कलश तैयार हो गया है। भक्तों, कलश हमेशा जिस प्रकार मैं बैठा हूँ उस प्रकार देवी का स्थान समझ के उसके दाहिने हाथ ही रखना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि इसका स्थान उत्तर पूर्व दिशा होनी चाहिए या पूर्व और दक्षिण दिशा होनी चाहिए और इस कलश की स्थापना करनी चाहिए। और अपना मंत्र बोलते चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाम, मंगलाय तनो हरि। और इस तरह भक्तों
कलश की पूजा करें, स्थापना करें। कलश स्थापित हो गया है, इसको तिलक लगाएं और चावल छिड़कें, माल्यार्पण करें और फिर कलश महाराज से हाथ जोड़ के विनती करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार ये कलश के अंदर जो पानी है वो 9 दिन तक जिस प्रकार ये शांत स्वरूप रहता है रहेगा, और उसी प्रकार हमारे घर परिवार में, और हम तो कहते हैं कि पूरे संसार में उसी प्रकार जिस प्रकार आपका जल शांत है, पूरे संसार में शांति प्रदान हो। यही हमारी मनोकामना है और यही हमारी आराधना है। तो हे भक्तों, अगर हमारी ये कलश स्थापना विधि आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय माँ बेला भवानी।